तो एक्सरसाइज फोर्थ वीक के क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसीडर अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर गिवन हियर विद द वैल्यू ऑफ एक्स इज। देखिए कैलेंडर गिवन है, कैलेंडर की डेट है। कंसीडर ए सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द कैलेंडर गिवन हियर विद द वैल्यू ऑफ एक्स इज। एक्स की वैल्यू क्या होगी, इसमें एक्स की वैल्यू क्या आएगी ये देखना है। कैलेंडर है तो कैलेंडर में जो डेट्स होती हैं, आप डेट्स को ध्यान से देखें कि जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है उसके जस्ट नीचे या उसके साथ में, जैसे 14 है, 14 के बाद कौन सी डेट आगे बढ़ रही है, तो 14 के बाद कौन सी डेट बढ़ेगी, 1 बढ़ जाएगी तो 15 हो जाएगी। यहां पर कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और ये 15 हो गई। अब यहां पर देखें कौन सी डेट आ जाएगी, क्योंकि पूरा कैलेंडर तो नहीं दिया हुआ है कि हम देख लें कि 14, 15, 16, 17, 18, 19 ऐसे करके हो जाए। और जो उसके जस्ट नीचे आएगा आपका नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो ये कितना होता है कि ये जैसे ये फर्स्ट वीक का है, मान लो सेकेंड वीक का है, तो ये थर्ड वीक का आएगा। थर्ड वीक का जस्ट 7 डेज, कितना डिफरेंस होता है उसमें, 7 डेज का डिफरेंस होता है। तो 14 है तो अब 7 और डेट बढ़ जाएगी उसी के सामने जो आ रहा है। कैलेंडर में आप ध्यान से देखें तो कैलेंडर में आपका क्या रहता है कि कैलेंडर में जैसे आपके कई नंबर्स हैं इस तरह से दिए हुए हैं, सपोज करिए ऐसे दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है, जितनी डेट्स दी हुई हैं ऐसे करके दिया हुआ है। सपोज करिए कि यहां पर लिखा हुआ है इस तरह से कि संडे है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, क्योंकि उसके बाद फिर संडे आ जाता है। तो अगर आप देखें कि यहां पर सपोज करिए कि 1 डेट है, ठीक है ना, संडे को, तो ये 2 होगी, मंडे को ये 3 होगी, ये 4 होगी, 1 1 बढ़ता जाएगा ना, 3, 4, 5, 6, 7, और इसके बाद फिर आगे देख ले अगली लाइन पर, क्योंकि फिर इसके बाद सैटरडे के बाद क्या आ जाएगा, संडे फिर आ जाएगा। तो संडे फिर आएगा तो 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर 9 आएगा, 10 आएगा, ऐसे करके बढ़ती जाती है। माने हर 7 डेज बाद कि जो भी डेट है उसके 7 डेज बाद उसकी जस्ट उसके नीचे वाली लाइन आ जाएगी, संडे वाली। सपोज करिए कि ये कोई भी डेट है, 14 है, उसके जस्ट नीचे, जैसे सपोज करिए 14 हो, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ऐसे करके आया जैसे आपका ये डेट आ रही है इस तरह की। ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और आगे देखें ऐसे करके आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो अब यहां पर 21, फिर इसके बाद में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ऐसे डेट्स आती चली जाती हैं, और भी आगे अपना चलते जाएगा जो भी मंथ है। तो सपोज करिए कि यहां पर जैसे कि 14 है, कहीं पर 14 उठाया गया, 14 जैसे ये है, 14 के बाद कौन सी डेट होगी, तो 14 के बाद जस्ट आ जाएगा 15 आ जाएगा। मानो 14 के शायद अपना साइड में है तो 14 के बाद 15 आ जाएगा, मानो 1 बढ़ जाएगी, डेट बढ़ जाएगी ना, 14 के बाद 1 बढ़ जाएगी, 15 हो जाएगी। अब यहां पर अगर हम देखें इसमें, अगर इसमें देखें कितनी हो जाएगी, तो 14 के जस्ट नीचे देखें, 14 कहां है, ये 14 के बाद में कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो यहां पर हो जाएगी 21 हो जाएगी। कितनी डेट हो जाएगी, 21 हो जाएगी। क्यों 21 हो जाएगी, 21 इसलिए होगी, यहां पर डेट 21 इसलिए होगी क्योंकि 14 और ये पूरा राउंड करके कितना आएगा, 7 डेज बाद ये फिर आ जाएगा उसके नीचे, ठीक सामने आ जाएगा उसके, 14 के ठीक सामने आ जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7
7 डेज बाद आ गया, इसमें 21 हो गया, तो ये 21 हो जाएगी। और 21 के जस्ट बाद में यहां पर कितना हो जाएगा, 22 आ जाएगा, उससे एक ज्यादा। तो x की वैल्यू यहां पर कितना हो जाएगा, तो यहां पर 21 आए तो 21 से 1 ज्यादा, ये आ जाएगा। तो यहां पर जैसे इसको हम भाई अब कैसे हम दिखाएं इसको, तो देखिए 14 जो ये फर्स्ट कॉलम है आपका, ये तो ये बन जाएगा, अगर सपोज करिए कि यहां पर आपने देख लिया कि ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसको आपने लेट कर लिया कि ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए इक्वल टू हो जाएगी 14 प्लस 1, 1 ज्यादा हो जाएगी, मीन्स कितना आ जाएगा, ये भी आ गया 15, माने ये जो वैल्यू आई ये 15 आ गई। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब इसके बाद बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी देखिए जस्ट उसके नीचे बाद में अगले उसमें फेस में पड़ रहा है जाके, तो 14 के बाद में कितना हो जाएगा, 7 प्लस होगा, माने 7 डेज बाद आता है, मीन्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 प्लस 7 इक्वल हो गया 21 हो गया। अब 21 आ गया, अब 21 के जस्ट साइड में है, बगल में है, माने उसके जस्ट बाद में आने वाला नंबर x है, तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, तो x इक्वल टू हो गया, जो 21 आया है, b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू 21 आई है, तो 21 में से 1 प्लस कर देंगे, मींस 21 में 1 प्लस करेंगे तो कितना निकल आएगा, 22, यही आपका आंसर हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा आंसर, x की वैल्यू के लिए पूछी गई है, तो ये 22 हो जाएगा। आपने कैसे निकाला, जो कैलेंडर मेन चीज है, कैलेंडर देखना, तो कैलेंडर में आप बहुत ध्यान से देखें कि जो भी कैलेंडर में डेट्स दी गई है उसके नीचे वाली डेट देखते हैं, उसके जस्ट नीचे वाली डेट देखेंगे तो उसमें 7 डेज का डिफरेंस होता है, माने 7 डेज ज्यादा होगा नीचे वाला, उसके नीचे वाला 7 डेज ज्यादा होगा। और साइड में जब जस्ट साइड में उसके बिफोर 1 डेट कम होगी, 1 डे, और उसके बाद में 1 डेट ज्यादा होती है, इस तरह से आता है, कैलेंडर को देखना होता है। तो यहां पर ए की वैल्यू हमने इसको एज ए लेट कर लिया और इसको एज ए बी लेट कर लिया, ए और बी की वैल्यू आपने निकाल ली। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 के बाद में क्या आता है, 15 आता है, तो 1 प्लस कर दिया गया, 15 आ जाएगा। और बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू देखिए 14 के जस्ट नीचे है, तो वो 7 डेज बाद उसके जस्ट नीचे आएगा, तो हो जाएगा b इक्वल टू 14 प्लस 7 इक्वल टू 21। और जो x की वैल्यू है वो जो b था उससे 1 डे ज्यादा है, मीन्स 21 था और 21 में 1 प्लस कर दिएगा, 22 आ गया। अब इसमें देखना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो सी ऑप्शन में लिखा है 22, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8, इन a class p students like tea and q students like coffee, also r students like tea and coffee both, how many students are there in the class, it being given that each student likes tea or coffee or both? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए, जो अगर इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करने में सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में एक तो हम इसको समझ सकते हैं किसके द्वारा, जो डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। पी स्टूडेंट्स लाइक टी, माने जो टी लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं पी, हु लाइक टी, तो ऐसे स्टूडेंट्स पी हैं। तो सपोज करिए कि आपने एक बनाया कि ये कितने स्टूडेंट्स हैं, पी स्टूडेंट्स हैं जो टी पसंद करते हैं, ये टी का हो गया, पी स्टूडेंट्स हैं। और जो कॉफी पसंद करने वाले हैं, कॉफी पसंद करने वाले हैं वो कितने हैं, कॉफी पसंद करने वाले जो कॉफी लाइक करते हैं वो क्यू स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, क्यू।
ये हो गया, क्योंकि जो टी पसंद करते हैं, जो टी पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये टी पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं जो पी हैं, ठीक है ना। और ये कॉफी पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं क्यू, कॉफी। देखिए टी लाइक करने वाले हैं और कॉफी लाइक करने वाले, कुछ उनमें स्टूडेंट्स होंगे जो टी तो लाइक करते हैं लेकिन कॉफी भी लाइक करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं कि जो कॉमन भी है, कि जो टी पसंद करते हैं वो पी स्टूडेंट्स हैं, उनमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट मिले होंगे जो कॉफी भी लाइक करते हैं, और कॉफी जो लाइक करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टी भी लाइक करते होंगे। तो दोनों दोनों लाइक करने वाले कितने हैं, ये आर हैं, कितने हैं, आर। और जो टी लाइक करने वाले हैं वो पी स्टूडेंट्स हैं, कॉफी लाइक करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, क्यू है, ये पी है और ये क्यू है। तो यहां पर हम अगर देखें तो जो पी है, देखिए पी पूरा जो सर्कल बना हुआ वो पी का बना हुआ है, ये पूरा क्यू का बना हुआ है, क्यू स्टूडेंट्स हैं। आर ऐसे हैं जो दोनों लाइक करते हैं, इसीलिए कॉमन है। कैसे है, कॉमन है। तो केवल टी लाइक करने वाले हैं, तो अगर पी में से हम आर जितने दोनों पसंद करने वाले हैं उनको अगर माइनस कर दें तो ये हो जाएगा पी माइनस आर, जो केवल टी पसंद करते हैं। वो ये पार्ट हो गया आपका, केवल टी पसंद करने वाले, ये हो गया जो दोनों पसंद करते हैं आर, जो केवल टी लाइक करते हैं वो ये स्टूडेंट्स हो गए। जो केवल कॉफी पसंद करेंगे तो उसमें भी जो कॉमन है, जो दोनों पसंद करते हैं उसको माइनस कर दें, तो केवल कॉफी लाइक करने वाले ये स्टूडेंट्स हो गए क्यू माइनस आर, हो गए। अब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, कैसे, पी माइनस आर माने जो कॉफी माने टी या कॉफी या दोनों लाइक करते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, केवल टी लाइक करने वाले, केवल कॉफी लाइक करने वाले, या दोनों लाइक करने वाले, माने टी लाइक करने वाले या कॉफी लाइक करने वाले या दोनों। तो मिलाकर के पूरे देख लें तो पी माइनस आर और प्लस क्यू माइनस आर, और जो दोनों लाइक करते हैं वो आर, कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, कि उनमें से कौन कौन से हो जाएंगे, केवल टी, केवल कॉफी या दोनों लाइक करने वाले। तो यहां पर देखिए माइनस आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये आपका आ जाएगा पी प्लस क्यू माइनस आर। इसको इस डायग्राम से भी समझा जा सकता है, और इसके लिए आगे सॉल्व करके कैसे राइट करेंगे, तो आगे उसको राइट करके भी राइट लिख सकते हैं उसको। तो इसको जरा देखिए, सॉल्व करेंगे तो इसमें द स्टूडेंट्स हु लाइक टी, द स्टूडेंट्स या इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, यहां पर देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पसंद करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी, एक तो ये है आपका। तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं, पी स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफी इक्वल हो जाएगा, कितने हैं, क्यू स्टूडेंट्स हैं। और आर स्टूडेंट्स लाइक टी एंड कॉफी बोथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक गिवन है आपका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी एंड कॉफी बोथ,
टी एंड कॉफी बोथ, कॉफी बोथ इक्वल कितने हैं स्टूडेंट्स? आर स्टूडेंट्स हैं। भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी, पी हो गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफी, क्यू हो गए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी एंड कॉफी बोथ, वो आर स्टूडेंट्स हो गए। अब देखिए टी जो पसंद कर रहे हैं वो पी स्टूडेंट्स हैं, जरूरी नहीं वो कॉफी भी पसंद करने वाले होंगे जो टी लेते हैं। और जो कॉफी लेते हैं स्टूडेंट्स, तो कॉफी पीने वाले कुछ स्टूडेंट्स उनमें से ऐसे भी होंगे जो टी भी लेते होंगे। और जो दोनों लेते हैं टी एंड कॉफी बोथ, माने जो दोनों लेते हैं ऐसे आर स्टूडेंट्स हैं। तो केवल टी लेने वाले स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? तो जो दोनों लेते हैं, माने दोनों टी और कॉफी दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं, तो वो आपके हो गए आर स्टूडेंट्स। तो अगर दोनों पीने वाले स्टूडेंट्स को हम टी वाले स्टूडेंट्स में माइनस कर दें, तो केवल जो टी लेते हैं वो स्टूडेंट्स निकल आएंगे, तो हो जाएंगे पी माइनस आर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली टी, केवल टी पसंद करते हैं, तो पी माइनस आर, माने दोनों जो पसंद करने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं, उनको हम माइनस कर देंगे पी में। इसी तरह से लाइक ओनली कॉफी, ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? तो उसमें जो क्यू स्टूडेंट्स है उनमें जो दोनों पसंद करते हैं उनको माइनस कर देंगे, तो क्यू माइनस आर हो जाएगा, क्यू माइनस आर हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो निकाल लें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली टी, हु लाइक ओनली टी, तो केवल टी पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स हो गए? तो पी देखिए, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टी पसंद करते हैं, लेकिन केवल टी पसंद करने वाले, तो जो दोनों पसंद करने वाले हैं उसको हम माइनस कर दे, तो ये निकला है पी माइनस आर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली कॉफी, जो केवल कॉफी पसंद करते हैं, ओनली कॉफी इक्वल टू हो जाएगा। तो देखिए कॉफी पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? क्यू है। उसमें से जो दोनों पसंद करने वाले हैं उनको माइनस करते हैं, तो केवल कॉफी पसंद करने वाले स्टूडेंट निकल है क्यू माइनस आर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ओनली टी, पी माइनस आर, जो दोनों पसंद करते हैं उनको हमने निकाल दिया स्टूडेंट। इसी तरह से कॉफी जो पसंद करते हैं उसमें से जो दोनों पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको निकाल दिया, तो केवल कॉफी और केवल टी पसंद करने वाले स्टूडेंट निकल आए। अब हमको निकालना क्या है? इट बीइंग गिवन दैट ईच स्टूडेंट लाइक्स टी और कॉफी और बोथ, कि वो टी पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं, तो केवल टी पसंद करने वाले स्टूडेंट्स पी माइनस आर हो गए, केवल कॉफी पसंद करने वाले स्टूडेंट्स क्यू माइनस आर हो गए, दोनों पसंद करने वाले स्टूडेंट्स, केवल केवल की बात हो रही है, क्योंकि या तो केवल टी पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं या दोनों पसंद करते हैं, तो ये केवल केवल वाले हो गए, केवल टी पसंद करने वाले पी माइनस आर, केवल कॉफी पसंद करने वाले क्यू माइनस आर, और दोनों पसंद करने वाले आर हो गए। तीनों को हम प्लस कर दें, तो हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी, भाई या तो टी पसंद करते हैं और कॉफी, या तो कॉफी पसंद करते हैं। अगर टी पसंद करते हैं तो कॉफी नहीं पसंद करते, तो या तो टी पसंद करते हैं या कॉफी पसंद करते हैं, और बोथ, और बोथ ये पसंद करने वाले कितने हो जाएंगे? केवल टी पसंद करने वाले स्टूडेंट
आपने निकाल लिया है P माइनस आर। केवल काफी पसंद करने वाले स्टूडेंट्स Q माइनस आर, ये प्लस करेंगे P माइनस आर प्लस Q माइनस आर। और जो दोनों पसंद करने वाले स्टूडेंट्स आर बोथ, तो दोनों पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हो गए आर, तो प्लस आर, इन दोनों को प्लस कर दें P माइनस आर प्लस Q माइनस आर एंड आर। अब ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लें, तो देखिए P माइनस आर प्लस Q माइनस आर प्लस आर। तो यहां पर देखिए माइनस आर और प्लस आर ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दें तो क्या बचा आपका P प्लस Q, सीरियल वाइज लिख दें P प्लस Q, Q भी प्लस का है माइनस का आर है, ये आ गया है। इतने स्टूडेंट्स आ गए, ये आंसर हो गया, ये आंसर आ गया आपका P प्लस Q माइनस आर। सॉल्व किया इसको, देखिए P प्लस Q और माइनस आर और प्लस आर कैंसिल हो गया तो माइनस आर, तो P प्लस Q माइनस आर। अब ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अब आप देख लें, तो बी ऑप्शन में लिखा है P प्लस Q माइनस आर, तो बी इज करेक्ट ऑप्शन।